मैं अपनी दोस्तों आमिना और उसकी बड़ी बहन ज़ारा को एक ही मोटर बाइक पर बैठाकर उनकी खाला के घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते भर आमिना की मौजूदगी एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। वो पीछे बैठी हुई हल्की हल्की बातें कर रही थी और कभी हंसते हुए आगे झुक जाती तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। मैं खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, मगर कुछ लम्हों में इंसान के अंदर की कैफियत काबू से बाहर होने लगती है। जब मैंने दरवाजे पर जाकर इन्हें उतारा तो आमना की नज़र एक लम्हे के लिए मुझ पर ठहर गई। मैंने फौरन खुद को संभाला और बात को हंसी में टाल दिया। अंदर जाने के बजाय मैंने जल्दी में अलविदा कहा और वापस पलट आया। कुछ ही देर गुजरी थी कि उसका फ़ोन आ गया। उसकी आवाज़ में शोखी भी थी और सवाल भी। वो हंसते हुए पूछ रही थी, क्या आज तुम इतने घबराए क्यों थे? मैंने बात घमा दी और कहा कि बस जल्दी थी, उस लिए अंदर नहीं आया। उसने शरारती लहजे में कहा कि कल हमें लेने ज़रूर आओगे ना? मैंने हाँ कर दी। उसने मज़ीद छेड़ते हुए कहा कि कल फिर कहीं ऐसे ही भाग न जाना। मैंने खुद को संभाल कर बात का रख बदल दिया, मगर उसकी बातों में एक अनजान सा इशारा था जिसने मेरे ख्यालात बदल दिए। फ़ोन बंद होने के बाद भी उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजती रही। मैं सोचता रहा कि क्या ये सब महज मजाक था या कुछ और। अगले दिन से पहर के करीब में उनके घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में फ़ोन करके कह दिया था कि तैयार रहें। जब पहुंचा तो दोनों तैयार खड़ी थीं। खाला ने इसरार किया कि कुछ देर बैठो। मैंने इनकार किया, मगर वो न माने। चंद रस्मी बातों के बाद हम निकलने लगे। मैंने आमना से कहा कि आज भी पीछे ही बैठना। उसने एक लम्हे को मुस्कुरा कर ज़ारा की तरफ देखा और कहा कि तुम आगे बैठ जाओ। उसकी आंखों में वही शोखी थी। मैंने नज़र चरा ली और बाइक स्टार्ट कर दी। रास्ते में एक खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद ज़ारा ने कहा कि आमना आगे बैठना चाहती है। मैंने कोई जवाब न दिया और बाइक चलती रही। उस खामोश जिद में एक अजीब सी कशिश भी थी और नाराज़ी भी। जब हम पहुंचे तो मैंने ज़्यादा बात न की। अंदर जाकर सबने खाना खाया। खाला ने कहा कि रात यहीं रख जाओ। मैंने बहाना बनाया, मगर उन्होंने कह दिया कि अम्मी से बात हो चुकी है। मजबूरन रखना पड़ा। आमिना की नज़रें बार बार मुझसे मिलती रहीं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रात को मैं जल्दी सोने के लिए उठा तो चंद ही मिनट बाद उसका पैगाम आया कि तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं? मैंने कहा नहीं। उसने लिखा कि अगर नाराज़ नहीं तो इतने खामोश क्यों हो? बातों मैं उसने हंसते हुए कहा कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, बात ख़त्म कर देते हैं। फिर उसने एक जुमला लिखा जिसने मेरे दिल की धड़कन फिर तेज कर दी कि जब सब सो जाएं गे तो आओगी और वो बात पूछोगी जिसका जिक्र कल हुआ था। मैंने कोई वाज़ेह जवाब न दिया। रात गहरी होती गई। घर खामोश हो गया और इसी खामोशी में आने वाले लम्हों का एहसास दिल में एक नई उलझन और तजस्सुस छोड़ गया। रात के सन्नाटे में घर मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुका था। मैं कमरे में लेटा छत को घूर रहा था कि अचानक दरवाजे के पास हल्की सी आहट सुनाई दी। दिल की धड़कन तेज हो गई। चंद लम्हों बाद आमना आहिस्ता कदमों से अंदर आई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में वही सवाल था जो सारा दिन हमारे दरमियान मुअल्लक रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि मैंने कहा था ना आऊंगी। मैंने बैठने का इशारा किया तो वो मेरे सामने आकर बैठ गई। लम्हा भर की खामोशी में बहुत सी बातें कही जा चुकी थीं। उसने नज़रें चराकर कहा कि तुम मुझसे वाकई नाराज़ थे। मैंने गहरी सांस लेकर कहा कि नाराज़ी नहीं थी, बस कुछ बातें समझने की कोशिश कर रहा था। वो हल्की सी हंसी हंसकर बोली कि कभी कभी बातें समझी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस जुमले ने माहौल को बदल दिया। हम दोनों को अंदाज़ा हो गया कि ये महज मजाक नहीं रहा। मैंने बात का रख संभालते हुए कहा कि जो भी हो, हद और समझदारी ज़रूरी है। आमना ने सर हिलाकर कहा कि इसीलिए तो मैं आई हूँ, ताकि गलत फहमी न रहे। हमने आहिस्ता आहिस्ता बातें की, कभी माजी के किस्से, कभी मुस्तकबल के खदशात। इस दौरान वक्त का एहसास ही ख़त्म हो गया। एक लम्हे को उसने कहा कि अगर सब कुछ इतना पेचीदा न होता तो शायद हम ज़्यादा खुलकर बात कर सकते। मैंने कहा कि पेचीदगियाँ ही तो इंसान को इंसान बनाती हैं। वो मुस्कुरा दी। इसकी मुस्कुराहट में एक इत्मीनान था, जैसे बोझ हल्का हो गया हो बाहर कहीं दौड़ते भूंकने।
की आवाज आई तो उसने चौंक कर कहा कि अब मुझे जाना चाहिए। मैंने भी यही मुनासिब समझा। उसने उठते हुए एक लम्हे को रुक कर कहा कि कल शहर जाना है ना। मैंने हाँ कहा। उसने कहा कि वापसी पर बात करेंगे, कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। मैंने जवाब दिया कि अधूरी बातों में ही तो जिंदगी का मजा है। वो हल्की सी हंसी हंसकर बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में फिर खामोशी छा गई, मगर अब ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी। इसमें एक नया एहसास, एक नया वादा और एक नया सवाल शामिल हो चुका था। मैं लेटा तो नींद देर तक नहीं आई। ज़हन में यही चलता रहा कि ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। क्या ये सब महज एक लम्हाती कशिश थी या किसी गहरी बात की शुरुआत? अगली सुबह जब मैं शहर जाने के लिए निकला तो आमना की वो मुस्कुराहट बार बार याद आती रही और मुझे अंदाजा हो गया कि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नए मोड़ पर आकर रख गई है।